अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सफ़ी व्लॉग में वेलकम कहते हैं आपको। व्यूअर्स, हम आपको जो है वो लेके जा रहे हैं HK हमीद खान गार्डन्स। तो सबसे पहले मैं आपको इसका लोकेशन का बता दूं कि ये अगर आप संजानी की तरफ से आएँ जैन GT रोड से, तो ये मार्गला एवेन्यू की तरफ से बनता है टूवर्ड्स। आप जब E11 की तरफ आते हैं तो वहाँ से आपको पड़ता है 13 की तरफ। और अगर आप जो है वो दूसरी साइड से आएँ इस्लामाबाद की तरफ से, तो ये E11 का सेक्टर आप क्रॉस करेंगे और D12 की तरफ आएंगे तो ये वहाँ से आपको जो है वो रास्ता पड़ेगा अंदर जाने के लिए। तो चलें आए आपको लेके चलते हैं हमीद खान गार्डन्स, और फिर आगे उससे जो है रिलेटेड जो है वो एरिया आता है शाला जूता केव्स का, तो आपको विज़िट करवाओ। हमारे सफ़र का यहाँ से आगाज़ हुआ है। इंशाल्लाह आगे जो है वो मैं आपके साथ इस जगह की जो है हिस्ट्री के हवाले से जो है आपको बताऊंगा कि तारीख़ में इस जगह के लिए जो है वो क्या मिलता है। जी तो व्यूअर्स, अभी हम जो है वो HK की तरफ जो है वो जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा रास्ता जो है वो कच्चा है, अभी जो है वो ज़ेर तामीर है, और आगे चल के जो है ना वो फिर आपको नज़र आएगा कि जो नया कारपेटेड रोड जो है वो बना हुआ है। जी तो हम खुदा बख्श खान गोल्डा बुलेवर्ड पहुँच चुके हैं, और यहाँ से जो है वो HK की तरफ रास्ता निकलता है। यहाँ से ना व्यूअर्स जो है वो कारपेटेड रोड जो है वो बना हुआ है आगे सारा हमीद खान गार्डन तक। और जब हमने सफ़र स्टार्ट किया था तो वहाँ से 3 किलोमीटर जो है वो हमीद खान गार्डन का फासला था, जबकि इस जगह से जो है वो HK जो है वो 1 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। रोड भी अभी जो है वो रिसेंटली बना है, काफ़ी अच्छा कारपेटेड साफ़ रोड है। और इर्द गिर्द के जो पहाड़ हैं वो इस रोड को और भी दुबाला कर रहे हैं। बल्कि जब मैं ये इस रोड पे ड्राइव कर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कलर कार जाते हुए मोटरवे पे जब आप जाते हैं तो जो मंजर कशी नज़र आती है आपको, वैसा ही महसूस हो रहा था। जी तो व्यूअर्स, अभी हम जो है वो हमीद खान गार्डन्स पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है वो ये राउंड अबाउट जो है वो बनाया गया है। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो रोड है ये आगे शाला दिता की तरफ निकल जाती है। पहाड़ों के अंदर जो है वो एक दिलकश ही नज़ारा देखने को मिलता है। ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है एरिया, ये हमीद खान गार्डन का है और ये उसका एंट्री पॉइंट है।
और इकबाल नवाज खान रेजिडेंस, ये जो है वो यहाँ पर डेट लगी हुई है। 549 विलेज ऑफ शाह लदित्ता, C12 इस्लामाबाद। ये सामने जो आपको हल्के से जो है वो रोड सा नज़र आ रहा है, ये इधर ही से रास्ता जाता है ऊपर पहाड़ के टॉप पे जाने के लिए। ये 1999 में जो है वो हमीद खान स्टेट और गार्डन्स जो है इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पर अवान जो हैं वो भी मशहूर हैं हरीपुर के, तो उन्होंने अपने जो है वो कबीले की मशहूरी के लिए जो है उन्होंने अपने दरवाजे पे अवान का जो है वो टाइटल लिखा हुआ है। व्यूअर्स, अभी हम जो है वो जा रहे हैं आगे। शाह लदित्ता की जो एक ख़ास पॉइंट है जिसको शाह लदित्ता केव्स या जो है वो शाह लदित्ता गारों के नाम से जाना जाता है। जी व्यूअर्स, इस गांव का नाम जो है वो मुग़लों के ज़माने के बाद जो है वो एक दरवेश के नाम पे पड़ा, जो कि शाह अल्लाह के नाम से था, और शाह लदित्ता फिर ये गांव मशहूर हुआ। और शाह लदित्ता में जब आप जाते हैं तो वहाँ एक शाह लदित्ता हाउस के नाम से जो है वो बहुत बड़ा बेंगलो है, और वो भी उन्हीं का है। उसके अलावा इस गाँव के बारे में मिलता है कि ये 7000 साल पुराना है, और इसका रास्ता जो है उस वक्त काबुल से होता हुआ गंदारा सिटी ऑफ टेक्सला से जा मिलता था। मुग़ल हुक्मरान और दूसरे जितने भी एम्पायर थे वो जब सफ़र करते थे अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान, तो इसी रास्ते से होकर गुज़रते थे। और इस रास्ते को जो है वो मुकामी लोग गरनाली रोड के नाम से पुकारते हैं। और अकबर बादशाह ने जो है ना वो इस जगह पर कुएं खुदवाए थे, क्योंकि सफ़र के दौरान जो है वो पानी की किल्लत महसूस होती थी, तो कुएं खुदवाने से फिर वो जो है वो ज़रूरत पूरी की जाती थी। अभी हम जो है वो पहुंच चुके हैं इधर शाह लदित्ता केव्स के एरिया में, और शाह लदित्ता गारों के नाम से भी ये फेमस है जगह। तो इस जगह के हवाले से भी हिस्ट्री में मिलता है कि 8वीं सदी में जो बुद्धिस्ट ईरा था उसमें जो है ना बुद्धा ने ये जगह तलाश की थी और अपनी मजहबी रस्मात यहाँ से शुरू कर दी थी। तो शाह लदित्ता की गारें जो हैं इसी रास्ते पर वाक़या हैं, जिधर ये हम आपको जो है वो विजुअल दिखा रहे हैं। ये जो है वो सिलसिला फिर आगे जाकर खानपुर की तरफ निकलता है। अभी जो ये आप गार का एरिया देख रहे हैं, तो 2400 साल पहले जो है वो बुद्धिस्ट एरिया में बुद्धा जो है वो ज़ाहिर हुआ था इसी जगह पर, शाह लदित्ता की जो है वो गारों की दीवार पे। और उसके बाद फिर उसने जो है वो यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो अपनी इबादत, अपनी मजहबी रस्मात जो है वो जारी रखी। तो व्यूअर्स, आप इसके अलावा भी अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो है वो शहरों में जाएं, तो जहाँ पर हिंदू भाषी जो हैं वो उन्होंने अपना बढ़ावा डाला हुआ था, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने जो है वो छोटी छोटी सी जगहें जो हैं वो बनाई हुई थी ज़ेर ज़मीन भी, और इसी तरह पहाड़ों के अंदर भी
गार नुमा जो है वो छोटी छोटी जो है ना वो गारों के अंदर रहकर उन्होंने जो है ना अपने जो है इबादत गाहों को जो है वो बनाया हुआ था, और उसके साथ साथ वो वहाँ पर चिल्ला वगैरह भी काटते थे। तो ये सिलसिला भी उसी जो है वो कड़ी का जाके आगे मिलता है। और इसमें एक चश्मा भी जो है वो ज़ेर ज़मीन, उससे जो है वो मीठा पानी निकलता है, और वो फिर जब आप इस जगह पे दाखिल होते हैं तो सबसे पहले उसी हौज़ में जो है ना वो आपको वो नज़र आता है कि वो पानी जो है उस हौज़ में जाता है, और वहाँ पर मछलियाँ भी आपको देखने को मिली होंगी। तो इस पानी को लोग यहाँ से भरकर पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो 2010 में CDA को ये रियलाइज़ हुआ, और उन्होंने फिर इस बात पर जो है वो एक इजाज़त भी दी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से बल्कि इजाज़त ली, माज़रत चाहता हूँ, तो कि 24 साल जो पुरानी आसार कदीमा जो है ना उसको अहमियत दी जानी चाहिए। तो इसलिए फिर ये मंसूबा बनाया गया, और बुद्धा केव्स को और साथ साथ जो है वो एक साधु का बाग, उसको जो है वो सरकारी तहवील में ले लिया गया। तो अब आप जब अगर मार्गला एवेन्यू से आए तो वहाँ पर भी जो है ना वो साधु का बाग का जो है वो बोर्ड आवेज़ा है। तो ये सारा एरिया जो है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और अब तो फिर बाद में जो है ना वो आबादी हो गई, और लोगों ने यहाँ पर अपने घर और बाकी मामलातें ज़िंदगी शुरू कर दी है। वरना ये पहाड़ी सिलसिला जो है वो जंगल नुमा था, और बुद्धा का यहाँ पर जो है वो राज था। इसके साथ साथ ये इस्लामाबाद की जो है वो दूसरी बड़ी आसार कदीमा वाली जगह है। पहले नंबर पर जो तारीख़ी जगह है वो सैदपुर गांव है, जो कि मार्गला की पहाड़ियों के दामन में वाक़ है। इन्होंने यहाँ पे जो है वो मुकामी लोगों ने जानवर भी पाल रखे हैं। उसके साथ साथ जो है वो छोटे छोटे ढाबे भी मौजूद हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए। लोग यहाँ पर जो है वो आते हैं और महसूस होते हैं। इंतहाई खूबसूरत मंज़र इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। सूरज की रोशनी जो है वो पहाड़ों की चमक को और खूबसूरती को तबाला कर रही हैं। दरख्तों की जो है वो लंबी लंबी जड़ें जो हैं वो निकली हुई और पहाड़ों के साथ लिपटी हुई हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे पहाड़ों की को अपनी लपेट में ले रखा है इन्होंने। आपको एक और जो है वो गार दिखाते हैं यहाँ। अंदर काफ़ी अंधेरा है, तो इसलिए टॉर्च लाइट के ज़रिए जो है वो रोशनी करके हम आपको ये जो है वो मनाज़र दिखा रहे हैं।
व्यूअर्स ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल हेरिटेज और कल्चर डिवीज़न के अंडर जो है वो ये जगह आती है, उनके होल्ड में है ये तमाम इसका जो इंतज़ाम है। अभी हम आपको जो है वो लेकर चलते हैं इसके टॉप एरिया की तरफ। यहाँ से भी आपको जो है वो खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है। दो पहाड़ों के दरमियान में दामन में जो है वो ये ऊपर एक रिजॉर्ट बना हुआ है। अच्छा, यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो है वो इन्हीं पत्थरों से जो है सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में जो है पहाड़ पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। साथ साथ इन्होंने हर पॉइंट पे जो है ना सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। जी, तो हम जो है वो ऊपर रेस्टोरेंट के एरिया में आ चुके हैं इस वक्त, और यहाँ देखें इन्होंने जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा किया हुआ है। शाम के टाइम या रात के टाइम जो है वो लाइट्स का भी अरेंजमेंट है, और लाइट्स में ये जगह जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। आप यहाँ पर जो है वो डिफरेंट इवेंट भी जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। गेट टुगेदर के लिए जो है वो बहुत ही अच्छी जगह है। जी, एक रेस्ट हाउस की तरह का इन्होंने ये जो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे या मैनेजमेंट या जो वज़ीर हैं वो आते हैं तो फिर वो यहाँ पर रुकते हैं। ये हॉर्स राइडिंग के लिए जो है इन्होंने जगह बनाई हुई है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो है वो घोड़े भी रखे हुए हैं, और ये जो है उनके लिए अस्तबल बनाया हुआ है इन्होंने। जी, ये घोड़ा राइड के लिए जो है वो तैयार किया गया है, उसको लेके जा रहे हैं।
शालादिता केव्स का जो एरिया है वो बहुत ही खूबसूरत और सुबह के टाइम या अगर आप शाम के टाइम जाएं तो ये एक अलग ही जो है वो मंज़र पेश करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस जगह के हवाले से और मुख्तलिफ यहाँ पर जो रेस्टोरेंट हैं उसके हवाले से एडवर्टाइज़ की गई है। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको जल्द मिले। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।